किसी ने क्या खूब कहा है कि समय बहुत ही बलवान और समय बहुत ही कीमती है। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, गौरव। और गौरव की ये आदत थी कि वो अपने सारे ज़रूरी काम आगे के लिए उसको पोस्टपोन कर देता था। जब भी उसको होमवर्क मिलता था, वो सोचता था कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, बहुत समय के बाद मुझे उसको सबमिट करना है, तो इसलिए वो उसको आगे कर देता था। समय पे काम ना करने के कारण उसका बैकलॉग बढ़ता चला गया। वो अपना काम ठीक से समय पे सबमिट नहीं कर पा रहा था और ठीक से उसका उसका स्कोर भी बिगड़ गया। जब उसके पेरेंट्स को ये पता लगा तो उसके पेरेंट्स ने गौरव को समझाया कि गौरव, जो तुम ये समय वेस्ट कर रहे हो और अपना काम टाइम पे नहीं कर रहे हो, ये समय अगर निकल जाएगा तो तुम्हें और हमें पछताने के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन गौरव को अपने पेरेंट्स की बात समझ नहीं आई। गौरव अपना उसी तरह से अपने दिन की शुरुआत करता, अपने ज़रूरी कामों को टाल देता था और वो एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गया। गौरव को शहर जाने का मौका मिला। वहाँ पर भी वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताता था, अपना काम नहीं टाइम पे कर रहा था और इस तरह से करते करते उसने देखा कि वो बहुत ही और बच्चों से बहुत ही पीछे चल रहा था। और उसको क्लास में ना तो उसको जो पढ़ाया जा रहा था वो समझ में आ रहा था, ना वो आंसर कर पा रहा था और इस तरह से वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। उसको शायद यहाँ पर कुछ खुद से रियलाइज़ होने लगा था कि उसमें उसके साथ कुछ बहुत ही ऐसा गलत हो रहा है जहाँ पर उसको ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। गौरव के गांव में एक महर्षि रहते थे। वो बहुत ही पहुँचे हुए प्रसिद्ध, उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी। गौरव ने जाकर उस महर्षि को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरा आप मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत ही दुविधा में हूँ। मैं अपना काम समय पे नहीं कर पाता हूँ। मेरा हर काम पीछे रह गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ, मैं अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊँ। आप बताइए मैं क्या करूँ। गुरुजी तो पहले मुस्कुराए, फिर उन्होंने गौरव की तरफ देखा और बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य था। वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही खुशहाल था और वो खुशहाल इसलिए था क्योंकि वो उसका राज्य भी बहुत ज़्यादा खुशहाल था और वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। और कभी कभी तो वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए अपने राज में चला जाता था घूमने के लिए और हर आदमी से, जिसको भी उसको मन करता था, उनसे मिलता था, उनकी मदद करता था। तो ऐसे ही उसे एक दिन एक आदमी के बारे में पता लगा जो उसके राज में था, जो कि बहुत ही आलसी था। उसके पास नौकरी नहीं थी और ना ही उसकी ऐसी कोई इच्छा होती थी कि वो काम करे। जब राजा को उस आदमी के बारे में पता लगा तो वो उस आदमी से मिलने गए। उस समय भी वो आदमी बिल्कुल ऐसे खाली बैठा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था। तो राजा ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने बोला कि मैं जहाँ कहीं भी नौकरी ढूंढने जाता हूँ, सब मुझे मना कर देते हैं और लोगों को ये लगता है कि मैं आलसी हूँ और मुझे काम नहीं करना पसंद है, मुझे कोई नौकरी भी नहीं देता है और मेरा सारा समय इसी तरह से खाली रहता है। तो महाराज ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ। कल सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हें मेरे राजमहल में आना है और तुम जितना चाहो सोना लेके जा सकते हो और वो सारा तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के उस आदमी को बहुत ही खुशी हुई। उसने सोचा अपने दिल में कि मैं तो बिना काम किए हुए ही रातों रात अमीर हो जाऊंगा और महाराज तो मुझे सामने से अवसर दे रहे हैं कि तुम आओ और आके सोना ले जाओ। उसने महाराज को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वहां से भागता भागता वो अपनी झोपड़ी में गया और जाके उसने ये सारी बात अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और उसने कहा, जाओ और
बस अब हमें वेट करना है, हमें इंतज़ार करना है कल का, और फिर उसके बाद तुम जाना, मैं तुम्हें कुछ बैग्स दूंगी, कुछ थैले दूंगी जिसमें तुम सोना ज़्यादा से ज़्यादा भर के ले आना, और हम लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो बस फिर उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। जब सुबह हुई तो उसकी बीवी ने बोला कि ऐसा है कि अब तुम जाओ और जाकर अभी ये सारा काम करके आ जाओ। तो वो बोलता है, मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, मैं तो भूखा हूँ, पहले तो मुझे अच्छे से खाना खिलाओ। तो उसकी बीवी ने उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया और उसको खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वो बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और इतना अच्छा खाना खाने के बाद तो मुझे नींद आ रही है। तो वो कहता है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। ऐसा सोच के वो आदमी लेट गया, और अपने आप से बातें करते 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 उसको नींद आ गई और वो सो गया। उसकी बीवी चली गई घर से बाहर कोई और काम करने के लिए। वो सोता रहा, और जब उसकी आंख खुली तो 3 घंटे उसके सिर्फ सोने में जा चुके थे। वो उठा और जल्दी से उसने अपने थैले लिए और भाग के घर से बाहर निकला और राजमहल की तरफ तेजी से चल के जाने लगा। रास्ते में धूप बहुत ज्यादा थी और उसको पसीने आ रहे थे, वो भाग भाग के जा रहा था, और भागते भागते उसको प्यास लगने लगी। पसीने में वो बिल्कुल नहा चुका था। एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे वो जाके बैठ गया और सोचने लगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ की ठंडी छांव में बैठ के मैं सुस्ता लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से राजमहल की तरफ चला जाऊंगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। ऐसे सोचते हुए वो वहां पर उसने आंख बंद करी और सुस्ताने लगा, और थोड़ी ही देर में उसको नींद आ गई। जब वो सो के उठा तो 4 घंटे और ज्यादा बीत चुके थे। जब उसने देखा तो सांझ हो गई थी और सूरज डूबने वाला था। बस वो वहां से उठा अपने थैले लेके और भागता हुआ राजमहल की ओर गया। जब वो राजमहल की ओर भागता हुआ गया तो उसने देखा कि वहां के दरवाजे बंद हो चुके थे और सूर्य अस्त हो चुका था। अपना सिर पकड़ के बोलता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने ही हाथों से अपना अवसर गंवा दिया। ये कहानी सुनने के साथ ही गौरव को अपने बारे में पता लगा कि उसने कितना सारा समय जो वो अपना सदुपयोग कर सकता था, अच्छे कामों में कर ला सकता था, वो सब वो गंवा चुका है। दोस्तों, समय एक बहुमूल्य संपत्ति की तरह है। अगर हम इसको गंवा देते हैं ना, तो हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। तो हमें करना क्या होगा? हमें अपने समय का सही सदुपयोग करना होगा, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहना होगा, और ये देखना होगा कि हम अपना जरा भी समय वेस्ट ना करें, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो हमें अपने सारे जरूरी काम उसी क्षण करने चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। थैंक यू।